Hello friends, in this video I'll discuss all the formulas and important points of the topic electrochemistry. तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की लाइन नोटेशन जो है सेल्स को रिप्रेजेंट करने की उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो पैरेलल लाइन है ये सॉल्ट ब्रिज को डिनोट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये यहाँ पे मैंने याद करने का तरीका लिखा हुआ है लोन RRCP। लेफ्ट साइड में हम ऑक्सीडेशन हाफ को शो करते हैं, उसको उस टर्मिनल को एनोड बोलेंगे एंड इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। राइट साइड पे रिडक्शन होता है, उस टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SN उसके बीच में एक लाइन है एंड SN2+। इसका मतलब है टिन जो है वो ऑक्सीडाइज होके SN2+ की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और ये जो आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है। सिमिलरली लेड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो आप देख सकते हैं Pb2+ से Pb बन रहा है और Pb2+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ मोलर एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे ली हुई है। यहाँ पे Sn और Pb जो हैं वो प्योर जो मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, उनकी एक्टिविटी हम 1 लेते हैं। तो अगर एक साइड पे सब सब्सटेंस एक्वस हो तो हम इलेक्ट्रोड को प्लैटिनम यूज कर सकते हैं। E0 ऑफ अ सेल यानी कि EMF एट स्टैंडर्ड कंडीशंस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इसी तरह अगर किसी सेल का गिवन सिचुएशंस में EMF निकालना हो तो इट इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये जो नॉट का सिंबल है ये स्टैंडर्ड कंडीशंस को शो करता है विच इज 298 केल्विन एंड अ प्रेशर ऑफ 1 बार। तो E0 जब हम डिस्कस करते हैं तो सभी आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर और सभी गैसियस कंपोनेंट्स का प्रेशर 1 atm हम अज्यूम करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी का EMF से रिलेशन देख लेते हैं। डेल्टा G इज माइनस NFE। तो किसी भी रिएक्शन में यहाँ पे N जो है इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, F जो है इट इज 96500 कूलम यानी कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E is the EMF of cell and delta G is the Gibbs free energy function of the given reaction. Standard conditions पे delta G0 is minus NFE0। अब डेल्टा G और डेल्टा G0 का रिलेशन हम देख लेते हैं। डेल्टा G इज डेल्टा G0 प्लस RT ln Q। ये थर्मोडाइनमिक्स टॉपिक में लास्ट ईयर में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को अगर देखेंगे तो डेल्टा G0 की वैल्यू आ जाएगी माइनस RT ln K। यहाँ पे K क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये आपको इक्वेशन दिख रही है। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ना रिएक्शन आगे जाएगा ना रिएक्शन पीछे आएगा, तो डेल्टा G को 0 पुट कर देंगे और Q की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे K हो जाती है। तो ये रिजल्ट ऊपर वाली इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। तो इन सभी रिजल्ट्स को यूज करके हम नर्स्ट इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं वेयर EMF ऑफ अ सेल इज E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log टू द बेस 10 Q। यहाँ Q जो है रिएक्शन कोशेंट है। तो यहाँ गिवन सेल में से आप बैलेंस्ड इक्वेशन बनाएंगे और उस बैलेंस्ड इक्वेशन में से अकॉर्डिंगली गिवन सिचुएशन में Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। Q जो है वो हमने इक्विलिब्रियम टॉपिक में निकालना सीखा हुआ है। यहाँ पर N जो होगा इट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट एज पर द बैलेंस्ड इक्वेशन। R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है 8.314 जूल पर मोल केल्विन और टेम्परेचर की वैल्यू हमेशा हम केल्विन में यूज करेंगे। आगे मूव ऑन करते हैं, अब कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला, कंडक्टेंस के लिए सिंबल G यूज किया है। इट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू A क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन L। फिजिक्स में हमने रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था R इज इक्वल टू रो L बाय A। यहाँ पर कंडक्टेंस है KA बाय L। ठीक, तो ये जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी रो का रेसिप्रोकल स्पेसिफिक कंडक्टिविटी K है। सेल कांस्टेंट जो है G स्टार से हम उसको डिनोट करते हैं, ये होता है L बाय A and it can also be written as resistance into conductivity, specific conductivity of the cell। अब मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं। अब सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी अगर हम डिस्कस करें तो वो कॉन्सेंट्रेशन और टाइप ऑफ आयंस पे दोनों पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी अगर आप SI यूनिट्स में सॉल्व कर रहे हैं यानी कि सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल, तो कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को भी सीमेन पर मीटर में लेंगे और कॉन्सेंट्रेशन को भी मोल पर मीटर क्यूब में लेंगे। ठीक है, मोलर यानी कि मोल पर लीटर नहीं यूज करना है अगर आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स चाहिए। अगर आप मोल पर लीटर यूज करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू मेक प्रॉपर कन्वर्जन्स।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस अ कांस्टेंट A इंटू रूट सी। तो मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए रूट सी के प्रोपोर्शनल होती है। सी इज द कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है इसमें हम ग्राफ बना सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी और रूट सी का हमने ग्राफ बनाया है, तो इट हैज कम आउट एज अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे इस लाइन की स्लोप क्या होगी, सी की पावर हाफ जो वेरिएबल है उसके साथ की टर्म है -a। तो ये जो लाइन है इसकी स्लोप है -a। और यहाँ पर ये y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट का मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पर जो कंडक्टिविटी की वैल्यू आती है इसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब ये जो कांस्टेंट a है ये टाइप ऑफ सॉल्ट के ऊपर डिपेंड करता है जिसको हमने लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया है, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है। तो NaCl जो है, Na के ऊपर चार्ज है +1, Cl के ऊपर चार्ज -1 होता है, तो इस टाइप के सॉल्ट्स को 1,1 बोलते हैं। कैल्शियम पे चार्ज 2+ है, क्लोरीन पे -1 होता है, तो इस टाइप के सॉल्ट को 2,1 बोलते हैं। Mg के ऊपर +2 चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो इस टाइप के सॉल्ट को हम 2,2 इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और ये जो कांस्टेंट A है ये इन वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का सॉल्ट है। आगे मूव ऑन करेंगे। कॉलरॉश लॉ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चंस इस पे आते हैं जेईई एग्जाम में। कॉलरॉश लॉ स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द एनायन एंड कैटायन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर एक हम सॉल्ट ले लेते हैं Na2SO4, तो यहां से हमें सोल्यूशन के अंदर इसके एक फॉर्मूला यूनिट में से 2 Na+ आयंस मिलेंगे और एक सल्फेट का आयन मिलेगा। तो यहां पे जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी होगी Na2SO4 की वो होगी 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयंस प्लस यहां पर सल्फेट का एक है 1 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयंस। तो यहां पर हमने देखा कि मोलर कंडक्टिविटी जो है वो पार्टिसिपेटिंग आयंस के सबके कंट्रीब्यूशन के सम के बराबर होती है। आगे मूव करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डिस्कशन करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो तो हम कॉलरॉश लॉ का यूज करते हैं और उससे इनडायरेक्टली एक गिवन इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम निकाल सकते हैं बाय फाइंडिंग द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल आयंस थ्रू सेपरेट डेटा। अलग डेटा से हम Na+ का निकाल लेंगे, अलग डेटा से Cl- का निकाल लेंगे, अलग डेटा से हम एसीटेट आयन निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम सारे आयंस का डेटा कुछ अलग एक्सपेरिमेंट्स करके सॉल्व कर सकते हैं और फिर उनकी कॉम्बिनेशन से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आप डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इनडायरेक्टली हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे एसिटिक एसिड है इसके लिए जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता है व्हेन मेड विद रूट सी। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन 0 को अप्रोच करती है तो सडनली इनकी कंडक्टिविटी एक्सट्रीमली हाई हो जाती है बिकॉज ऑफ सडन इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस वजह से इस ग्राफ की मदद से हम एक्सट्रापोलेट करके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो होता है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। डिसोसिएशन कांस्टेंट K जो है वो होता है C∝² अपॉन 1 - अल्फा। तो अल्फा की ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो विल गेट दिस फॉर्मूला। तो ये सब फॉर्मूलेज और ग्राफ आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं फैराडेज लॉ। वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड इज इक्वल टू MIT अपॉन NF। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं यानी कि करंट पास करा के हम सब्सटेंसेस को ब्रेक कर रहे हैं। तो अगर आपको किसी सॉल्ट में से मेटल प्रोड्यूस करना है यानी कि उस गिवन मेटल को रिड्यूस कराना है तो वी यूज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे W इज द वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, कैपिटल M इज इट्स मोलर मास, I इज द करंट एंड T इज द टाइम फॉर विच द करंट वाज पास थ्रू द सॉल्यूशन। N जो है वो फैक्टर है कि एक मोल ऑफ दैट गिवन मेटल वो कितने मोल इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है। फॉर एग्जाम्पल Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एक Al का न्यूट्रल एटम बनाता है, तो एल्यूमिनियम के लिए N फैक्टर आप 3 लेंगे। Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बनाता है, N फैक्टर 2 हो जाएगा एंड सो ऑन। F जो है कैपिटल F, दिस इज अ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 96500 कूलम्स। इट इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
आगे डिपोजिशन का ऑर्डर देख लेते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज का आइडिया होना चाहिए। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स को हम कंपेयर करते हैं, तो वहां से हम देख सकते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारे सॉल्ट सॉल्यूशन में हैं तो सबसे पहले सबसे पहले Au3+ डिपॉजिट होगा, उसके बाद Ag+, उसके बाद Cu2+ एंड सो ऑन। सबसे लास्ट में K+ पोटेशियम डिपॉजिट सबसे लास्ट में होगा। सिमिलरली एनोड के ऊपर अगर हम डिस्कशन करेंगे तो I- से आयोडीन बनेगा एनोड के ऊपर, उसके बाद टेंडेंसी होगी Br- से Br2 बनने की, उसके बाद Cl- एंड सो ऑन। तो काफी सारे एमसीक्यूज में आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए होते हैं और आपसे पूछा होता है अगर ये चारों सॉल्यूशन में है तो किसका डिपोजिशन सबसे पहले होगा। आगे मूव ऑन करेंगे। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी के टॉपिक में लास्ट में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट दिया हुआ है जहां पे हमने प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स, फ्यूल सेल्स और कोरोजन के बारे में डिस्कशन किया है। वो डिस्कशन आप याद करेंगे, उसमें कुछ एनोड और कैथोड के रिएक्शंस दिए हुए हैं और सेकेंडरी सेल में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में दो अलग अलग सेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं। प्लस लेकलैंड सेल का भी डायग्राम आपको दिया हुआ है और कोरोजन का प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया गया है। तो ये थियोरेटिकल पार्ट भी इस चैप्टर का आप लोग याद कर लेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ CBSE एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. So this was the required discussion. If you found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.